अमेरिका फिर से ईरान पर बम बरसाने की तैयारी में है और यह बमबारी मिसाइल हमला आज रात या कल रात या अगले कुछ दिनों में कभी भी हो सकता है। और दूसरी बात कि इस बार इरादा खामनेई की हत्या का है, जैसा कभी सद्दाम हुसैन का हुआ था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स से सीज फायर या शांति की उम्मीद करना ही बेवकूफी है। ट्रंप सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है, वे असल में एक सेल्समैन की तरह सोचते हैं। उन्हें पता है कि अगर दुनिया में जंग चलती रहेगी तो हथियारों का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका ही रहेगा। अरब देशों से लेकर यूरोप तक हर कोई अमेरिका से मिसाइलें, फाइटर जेट और बम खरीदेगा और यही अमेरिका की असली कमाई है। ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमला कब होगा, कितने लोग मरेंगे। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वो किस हद तक डर का व्यापार बढ़ा सकते हैं। ट्रंप का मकसद साफ है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस तरह से कुचल दो कि आने वाली नस्लें भी परमाणु शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन यह सिर्फ हथियारों का खेल नहीं है, यह अमेरिका की सुपर पावर इमेज का भी सवाल है। ट्रंप को डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान को अधमरा छोड़ दिया तो वो अमेरिका पर पलटवार करेगा और यही धमकी खामनेई बार बार दे भी रहे हैं। ट्रंप को यह मंजूर नहीं, उन्हें ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सुपर पावर सिर्फ अमेरिका ही है और उसके आगे किसी की नहीं चलती। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने अब कसम खा ली है कि खामनेई के खात्मे से कम उसे कुछ मंजूर नहीं है और अमेरिका कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाकर एक नई कहानी हर बार लिखता है। ईरान पर होने वाला है भीषण हमला, अमेरिका फिर से भेजेगा B-2 बॉम्बर, खामनेई का जनाजा निकलना तय, ट्रंप की हुंकार, अब नहीं बचेगा ईरान। अमेरिका कुछ बड़ा करने की तैयारी में है और कहें तो वो पूरी तरह से तैयार हो भी गया है। इसका संकेत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। उन्होंने ना तारीख बताई है ना समय बताया, लेकिन दोबारा ईरान पर एक बड़े हमले की सीक्रेट तैयारी पूरी कर ली है। ईरान इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध और फिर सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को इस बार चेतावनी नहीं, बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट जारी रख रहा है तो उस पर अमेरिका एक और बड़ा हमला करेगा और मैं हमले का आदेश देने में एक पल की भी देरी नहीं करूंगा, मैं कोई संकोच नहीं करूंगा। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से उम्मीद करते हैं कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं करेगा और परमाणु ठिकानों के इंटरनेशनल निरीक्षण के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाया तो अमेरिका बिना कुछ सोचे ईरान पर जबरदस्त बमबारी कर देगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए एक बार फिर दोहराया कि ईरान के तीनों परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान खत्म हो चुके हैं और उन्हें अब किसी की चिंता है तो वो परमाणु सामग्री यानी यूरेनियम की है। साथ ही ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में खामनेई की जान बचाने का भी दावा किया है। ट्रंप ने कहा, मुझे पता था कि खामनेई वास्तव में कहां छिपे हुए हैं, उनकी सटीक लोकेशन की मुझे जानकारी थी, लेकिन हमने उनको नहीं मारा। ईरान अमेरिका के बीच बातचीत बंद, अब्बास अरागची ने अमेरिका को बताया डैडी। एक और ट्रंप जहां ईरान को खुलेआम आखिरी चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान की ओर से भी जुबानी जंग नहीं थम रही। एक दिन पहले ही ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल पर जीत का दावा किया था, विक्ट्री स्पीच दी थी। अब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप की अपमानजनक और अस्वीकार्य टिप्पणियों की निंदा की। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के अयातुल्लाह अली खामनेई को अपमानजनक मौत से बचाया है। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट पर पोस्ट लिखा और कहा, यदि राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में समझौता चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सर्वोच्च लीडर ग्रैंड अयातुल्लाह खामनेई के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजे को छोड़ देना चाहिए और अपने लाखों सच्चे समर्थकों को चोट पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि महान और शक्तिशाली ईरानी लोग
जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि इजरायली शासन के पास हमारी मिसाइलों से बचने के लिए डैडी के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यानी वो अमेरिका को इजराइल का डैडी बता रहे हैं। वे धमकियों और अपमानों को बर्दाश्त नहीं करते। ईरानी विदेश मंत्री ने ट्रंप के उस बयान को ही खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने कहा कि युद्ध में अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ दी। अमेरिका का मकसद खामनेई का खात्मा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तभी खत्म कर पाएंगे जब खामनेई का खात्मा होगा, क्योंकि जब तक खामनेई जिंदा हैं तब तक ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। और खामनेई लगातार कह रहे हैं कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। ट्रंप भले ही कैमरे पर बार बार बोल रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह हो चुके हैं, लेकिन 400 किलोग्राम यूरेनियम की चिंता उन्हें भी चैन की नींद नहीं सोने दे रही। इसलिए अब ट्रंप फाइनली खामनेई का खात्मा चाहते हैं और इसकी पूरी तैयारी भी उन्होंने कर ली है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने हर उस सोच को ही खत्म कर दिया जो अमेरिका के सामने चुनौती बना, जो दीवार बनता नजर आया, जो अमेरिका की सुपर पावर की छवि को ठेस पहुंचाया। चाहे वो आतंकी ओसामा बिन लादेन हो या इराक का शासक सद्दाम हुसैन, अमेरिका का मानना है कि उसके संप्रभुता से बढ़कर, उसके नागरिकों से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए वो हर उस आवाज को दबा देगा जो उसके खिलाफ उठेगा। और आज खामनेई वो आवाज है जिसे हमेशा के लिए ट्रंप खामोश करने का प्लान तैयार कर चुके हैं। ट्रेड मास्टर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, ट्रंप सिर्फ एक राष्ट्रपति ही नहीं, एक शानदार सेल्समैन भी हैं। हालांकि अमेरिका की हमेशा से छवि एक व्यापारी की रही है। इतिहास की बात फिर करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया में युद्ध खत्म हो जाए या फिर किसी देश के बीच में सीज फायर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर कौन अमेरिका से करोड़ों के हथियार खरीदेगा? करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ों के, लाखों करोड़ों के। कैसे अमेरिकी रक्षा सामानों की बिक्री होगी? चाहे बात ड्रोन की हो, मिसाइलों की हो, बम बारूद की हो, या फिर फाइटर जेट की, या फिर दूसरे हथियारों की। अमेरिका हमेशा अपनी इसी नीति पर चलता आया है जिस पर आज ट्रंप चल रहे हैं। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध ही देख लीजिए। कैसे अमेरिका की बदौलत यूक्रेन जैसा देश रूस जैसे सुपर पावर से करीब 3 साल से लड़ रहा है। और आपको याद होगा जब ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में वादा किया था कि वो जब राष्ट्रपति बनेंगे तो 24 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण भारत पाकिस्तान का है। एक और तो ट्रंप शांति की बात करते हैं, खुद को शांति का मसीहा बताते हैं, पाकिस्तान को आतंकी देश कहते हैं। दूसरी ओर वो पाकिस्तान को लगातार कर्ज भी देते हैं और दुनिया से भी दिलाते हैं ताकि पाकिस्तान भारत से लड़ते रहे। तीसरा उदाहरण चीन का ले लीजिए। कैसे ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका ने यूएस चाइना डील साइन कर दी, साथ ही वो भारत से भी डील को लेकर बेताब हैं, बेकरार हैं, एक्साइटेड बता रहे हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब अमेरिका अपने फायदे के लिए दुनिया का इस्तेमाल करता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि उसका मार्केट चलता रहे और दुनिया में अमेरिका एक सुपर पावर की तरह विकास करता रहे। भले ही दूसरे देश युद्ध लड़कर कितने भी महीने पीछे या कितने साल पीछे ना हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप की पहचान ही एक व्यापारी की है। ऐसे में एक व्यापारी से बेहतर व्यापार और कौन कर सकता है? एक और अमेरिका का अपना व्यापार है तो दूसरी ओर सुपर पावर की इमेज। और ट्रंप को दोनों की फिक्र है। तो तय मानिए कि ईरान इजराइल के बीच का सीज फायर महज 4 दिन की चांदनी है, लेकिन अब अंधेरी रात खामनेई की आने वाली है। ट्रंप अब खामनेई को खत्म करके ही मानेंगे, भले ही उसके लिए आपको कुछ घंटे या कुछ दिनों का इंतजार करना पड़े। हम आज भी दोहरा रहे हैं कि बहुत जल्द खामनेई का जनाजा ईरान की सड़कों पर निकलेगा। नहीं, हो सकता है दूसरा फॉर्मूला भी अमेरिका अपनाए। अमेरिका खामनेई को सद्दाम की तरह फांसी भी दे सकता है, या फिर आतंकी ओसामा बिन लादेन की तरह मारकर समुद्र की गहराई में खामनेई को इतना अंदर तक पहुंचा देगा जहां से कभी ईरान के परमाणु ठिकानों को विकसित करने की आहट भी न सुनाई देगी। कभी भी अमेरिका ईरान पर भीषण हमले कर सकता है। तो टर्निंग पॉइंट में आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।